चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण हरे। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। साल 2026 में यह पावन तिथि 27 फरवरी शुक्रवार को पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह साल की आखिरी एकादशी भी मानी जाती है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। शास्त्रों में आमल की एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी कहा गया है। माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम के साथ व्रत रखने से कई बड़े यज्ञों के बराबर पुण्य फल मिलता है और जीवन के पापों से मुक्ति का मार्ग खुलता है। इस एकादशी का सबसे खास पहलू आंवले के वृक्ष से जुड़ा हुआ है। इस दिन सिर्फ उपवास करना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि आंवले के पेड़ की पूजा करना, आंवले का दान करना और सेवन करना भी उतना ही जरूरी माना गया है। धार्मिक परंपराओं में आंवला न केवल सेहत के लिए लाभकारी माना गया है, बल्कि इसे सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा से भी जोड़ा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का साक्षात वास माना गया है। कहा जाता है कि इस वृक्ष के नीचे पूजा करने से विष्णु जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसी वजह से आंवल की एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा, परिक्रमा और जल अर्पण का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन आंवले का सेवन करने से जहाँ शरीर को लाभ मिलता है, वहीं आंवले का दान करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। इसके अलावा भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इस दिन तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाकर मंत्रों का जप करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पीला चंदन और तिलक। विष्णु जी को पीला चंदन अर्पित करना और स्वयं के मस्तक पर तिलक लगाना शुभ ऊर्जा का संचार करता है और सौभाग्य में वृद्धि करता है। शंख से अभिषेक। शंख में दूध और गंगा जल भरकर भगवान विष्णु या शालिग्राम का अभिषेक करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। शंखनाद से घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यह एकादशी केवल उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सेवा, दान और आत्मिक शुद्धि का अवसर है। काशी के भक्तों के लिए यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे गुलाल के साथ होली के आगमन का स्वागत करते हैं। श्रद्धा और नियम के साथ किया गया यह व्रत व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति और जीवन की बाधाओं से मुक्ति प्रदान करता है। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन से जाप करें, इससे मन को शांति मिलती है। गौशाला में गायों को चारा खिलाना या सेवा करना भी बहुत पुण्यदायी माना गया है। आमल की एकादशी पर किया गया दान कई गुना फल देता है। इस दिन विशेष रूप से आंवला, फल और अन्न का दान करना चाहिए। इस दिन मंदिर में दीपक और पूजा सामग्री का दान करना भी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन जरूरतमंदों की मदद करने से जीवन की बाधाएं कम होती हैं। आमल की एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि पर खोला जाता है। पारण से पहले किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराना और आंवला दान करना शुभ माना गया है। इसके बाद ही स्वयं भोजन करें। तो 27 फरवरी आमल की एकादशी पर धन, सुख और सौभाग्य के लिए जरूर करें ये उपाय और दान। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।